औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने से किन लोगों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अक्स नज़र आता है। आप लोगों के साथ आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पर जो अहले दुरूद लोग हैं, दुरूद पाक से ख़ास तौर पर मोहब्बत करते हैं। बराए हाजत पढ़ने वाले लोग नहीं, बराए मोहब्बत पढ़ने वाले लोग। हाजत से पढ़ने वाले लोगों का दर्जा और है, और जो मोहब्बत से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए उन्होंने दुरूद पाक को ज़रिया बनाया हुआ है। बस इन लोगों से मुखातिब हूँ और आज कुछ निशानियाँ आपको बताएंगे कि दुरूद पाक पढ़ने से किन लोगों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अक्स नज़र आता है। अब देखें कि जब इंसान ज़िक्र इलाही में इस कदर मगन हो जाता है, इतना मशगूल हो जाता है कि इनकी रूह से रूह की आवाज़ आती है, और जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना याद करता है, यानी ज़िक्र इलाही इस कदर वो शख्स करता है कि इस इंसान के ऊपर अल्लाह अपना रंग चढ़ा देता है। तो जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो फिर ये इंतहाई मुमकिन सी बात है कि इन लोगों की शख्सियत में ये वाज़ेह अक्स नज़र आता है कि ये लोग आशिकाने रसूल हैं, ये लोग अहले दुरूद हैं, ये अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। अब किन लोगों में वो अक्स नज़र आता है, ज़रा ये भी गौर कीजिएगा, और गौर कीजिएगा अपने अंदर भी और सामने वाले लोगों में भी। ख़ास तौर पर जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि जी हम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम दुरूद पाक इतनी कसरत से पढ़ते हैं, तो इनको ज़रा बातनी आँख से देख कर ये महसूस कीजिएगा कि ये शख्स वाकई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है। क्या दुरूद पाक के ज़िक्र से इस इंसान के अंदर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरा है या नहीं, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का इसमें नज़र आता है या नहीं। सबसे पहली बात ये कि इस इंसान की गुफ्तगू का अंदाज़ इतना मीठा होगा, इतना धीमा होगा, इतना मुलायम होगा कि आपको नज़र आ जाएगा कि ये इंसान एक बाखलाक शख्स है, इसकी शख्सियत के अंदर इखलाक मौजूद है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इखलाक है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा ज़माना जानता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक क्या थे। तो जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, सबसे पहली लामत ही यही है कि इनके इखलाक संवरे हुए होते हैं। इनकी गुफ्तगू के अंदर आपको वो अक्स मोहब्बत का नज़र आता है, और इंसान जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है फिर इसका ज़िक्र भी ज़्यादा करता है। तो आप इनसे थोड़ी देर गुफ्तगू करके देखिएगा, और अपने अंदर भी इस चीज़ का मुशाहिदा कीजिएगा कि जब आप लोग गुफ्तगू करते हैं किसी से, किसी बात पर, किसी टॉपिक पर आपकी बहस चल पड़ती है, तो आप किस चीज़ का, किस नाम का, किस हस्ती का ज़िक्र करते हैं। कहीं ना कहीं वो ज़िक्र ऐसा कर देता है कि जिसमें या तो वो किसी को दुरूद पाक की दावत दे देगा, या वो अपना जो है तजर्बा शेयर कर देगा दुरूद पाक पढ़ने का कि जी मुझे तो इतना फ़ायदा हुआ, मुझ पर तो अल्लाह ने इतना करम किया, इतना फ़ज़ल किया। दुरूद पाक पढ़ने से तो वो कहीं ना कहीं दुरूद पाक के ज़िक्र की अहमियत को बता रहा होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अक्स नज़र आता है। फिर ऐसे लोगों की ज़ुबान कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा हकीकत का, हक़ का, सच का साथ देने वाले लोग होते हैं, हमेशा झूठ बोलने वालों से किनारा कशी इख्तियार करते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी वाला कोई शख्स आ भी जाता है अहले दुरूद के सामने, आशिकाने रसूल के सामने, तो अहले दुरूद जो होते हैं, नबी पाक से मोहब्बत करने वालों का दिल मनफी महफिलों से किनारा कशी इख्तियार करता है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अक्स मौजूद है। इन अहले दुरूद की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि वो गुनाह करना भी चाहेंगे तो वो गुनाह नहीं कर पाएंगे, इनकी तबीयत बुराई की तरफ माइल होगी ही नहीं। आप अपना मुहासबा करके देखें कि क्या वाकई आपके अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अक्स मौजूद है, कि क्या वाकई ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको दिली सुकून मिलता है। अपनी शख्सियत में इस बात का भी मुशाहिदा करके करें कि क्या वाकई हमारी तबीयत जो है गुनाह की तरफ माइल होती है या नेकी की तरफ माइल होती है। जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई, फिर जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत रच बस गई, वो शख्स कभी भी गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा, वो कभी भी झूठ की तरफ माइल नहीं होगा, और इसके खिलाफ सवरे हुए होंगे। इनकी गुफ्तगू जो है वो पाकीज़ा होगी, कभी लहू या गलत बात इसके मुंह से नहीं निकलेगी, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत, चाहे वो बच्चे हैं। यकीन करें ये चीज़ें इनके अंदर नहीं होंगी। ये अक्स मोहम्मदी है इस इंसान के अंदर के हुज़ूर की मोहब्बत का अक्स है इस शख्स के अंदर कि वो कभी भी गलत बात
بات نہ سنے گا اور نہ کبھی کرے گا، اور کبھی کوئی اس کے سامنے کرتا بھی ہے تو اس کا دل تنگ محسوس کرتا ہے، اس شخص کو کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اس شخص کے سامنے، کیونکہ اس کے قلب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بسیرا کر چکی ہے۔ کبھی ان چیزوں کو غور کر کے دیکھیے گا، اہل درود جو ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھیں ان کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو یہ ہے حضور کی محبت کا عکس ان لوگوں کے لیے جو باقاعدہ درود شریف کے ورد کو اپنائے ہوئے ہیں، اور درود شریف کے ذریعے جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اتنی ہی ان کی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی چلی جاتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے ظاہری و باطنی حالات کو دور کر سکیں، جو درود شریف کے ورد سے ہی ممکن ہے۔ درود شریف کے ورد سے ہی ہم اپنے اخلاق و اطوار کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں روز محشر کوئی دیوانہ پڑھے صلو علیہ کا، اور وہ انگلی ہلائیں کہ اسے جانے دو۔ شکریہ۔